तीसरे पदखंड का अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे। पाट महादेहिए नहारू, समझु जीव चित चेतु संभारू। भौर कवल संग होय मेरा, संवरी नेह मालती पह पावा। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मनु थीति। धरती जैस गगन सो नेहा, पलटिया बरसारी तुम्हें हा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। जिनियस जीव कर सी तू बारी, यह तरिवर पुनि उठी सवारी। दिन दस बिनु जल सूख विधंसा, पुनि सोई सर बर सोई हंसा। मिलहि जो बिछड़े साजन, अंकम भेंट गहन। तपनी मृग सिराजे सहते अदरा पलुहंत। पाट महादेई हियन हर, और उसकी जो महारानी नागमती थी, उसकी जो सखियां हैं, स्त्रियां हैं, जो उसे देखने के लिए उसके पास आई हैं, उसको दुखी देख करके उसे सांत्वना देती और क्या कहती हैं कि हे पटरानी, हे महारानी, ये न हारो, अपने हृदय में हार न मानो, अर्थात निराश न हो। समझीव जीव चित्त चेतु संभारो, और तुम कुछ समझ करो, हमारी बात को समझो, और तुम अपने मन में इतने दुखी मत हो। अपने जीव को, अपने मन को समझाओ और उसमें धैर्य धारण करो, सावधानी बरतो। इतनी निराश न हो, इतनी दुखी न हो जितनी आप हो रही हैं, क्योंकि दुखी होने से कोई लाभ नहीं। भौर कमल संग होई मेरा, और ये बात आप ध्यान रखो कि दुख सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है। जहाँ वियोग होता है वहाँ संयोग होता है, और जहाँ संयोग होता है वहाँ मिलन भी होता है। तो इसलिए आप धैर्य धारण करके अपने मन को समझाओ और बात सुनो। भौर कमल संग हुई मेरा, के भौरे का कमल से अगर साथ हो जाता है, कमल वो भौरा जो है वो कमल को मिल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह सुंदर फूल बड़ा अच्छा लगता है, और भौरा जो है वो कमल पर चला जाता है। संवरी नेह मालती पह आवा, तो हालांकि
उससे बहुत अधिक प्रेम हो जाता है। जैसे प्रातःकाल प्रस्फुटित कमल के सौंदर्य से आकर्षित होकर भंवरा उसके पास चले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहीं रहने के लिए वहाँ चला गया उसके पास। संवरी नेह मालती पावा, और वो फिर दोबारा लौट करके जब उसे मालती की याद आती है तो उसके पास वो अवश्य ही आता है। इसी प्रकार आपके पति राजा रतन सेन भी अवश्य ही आपको मिलने के लिए आएंगे। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, और स्वाति जो नक्षत्र होता है, पपी है को उसकी याद रहती है, और वो उसकी याद में आस लगाए बैठा रहता है कि कभी न कभी तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा अवश्य ही होगी और उससे मुझे जल पीने को मिलेगा। ऐसी अपने मन की स्थिति को बांध करके वो रहता है। उसे धैर्य धारण करके वो उसकी बाट जो होता है स्वाति नक्षत्र की, और स्वाति नक्षत्र भी एक न एक दिन अवश्य ही वर्षा करता है और अवश्य ही वो उसको पानी पिलाता है। इसी प्रकार तुम्हारे पति भी तुमसे एक दिन अवश्य ही संयोग करेंगे। धरती ही जैस गगन को नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु में। इसी प्रकार धरती और आकाश का जो प्रेम है उसको भी कोई नहीं हटा सकता, वो भी अटल है। और बार बार गगन जो है वो अवश्य ही उस पर वर्षा करता है। वर्षा ऋतु में जब में आसमान से बरसता है तो उससे क्या प्रकट होता है कि धरती को आसमान से प्रेम है, और उस प्रेम की पूर्ति करने के लिए ये जो है आकाश नभ ये वर्षा कर रहा है, जिससे धरती को संतुष्टि मिले। जिस प्रकार धरती को संतुष्ट करने के लिए वर्षा करता है गगन, इसी प्रकार आपके पति भी आपको अवश्य ही एक न एक दिन सुखी करेंगे। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। और जब फिर दोबारा बसंत ऋतु आ जाता है, जब संयोग हो जाता है, तो वो बसंत ऋतु के समान जिस प्रकार धरती में बसंत ऋतु आने से सब चीज़ जागृत हो उठती हैं, सब चीज़ में रस पहुंचता है, सभी आनंदित हो उठती हैं। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, जब बसंत ऋतु आता है दोबारा तो वही रस जो पहले बसंत में था और वही भंवरे और वही जो बेल वगैरह हैं वो सब चीज़ उसी तरह हरी भरी हो जाती हैं। जब संयोग मिल जाता है तो पहले वाला ही आनंद मिल जाता है। जिनी अजीव कर सीतु बारी है तरीवर पुनी उठी ही संवारी। जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर धरती में सब चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं, इसी तरह ये आपका शरीर भी जो आज बिल्कुल ही आहा से वियोग से और
इतना दुखी हो रहा है कि वो कंकाल की तरह दिखाई देता है। उस कंकाल में भी हरी भरी, जिस तरह बसंत ऋतु में हो जाता है, वो भी पुनः दोबारा इसी तरह प्रसन्न हो उठेगा और सब उसके शरीर की नसें नाड़ी जितनी भी हैं वो भी उसी रूप में अपना काम करना शुरू कर देंगी। फिर दोबारा बसंत आ जाएगा। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा। और विधंसा कहते हैं तालाब के। तालाब में 10 दिन के लिए जल भले ही सूख जाए, लेकिन जब वर्षा होती है तो फिर दोबारा उसमें पानी भर जाता है। वो तालाब जो है वैसा ही हो जाता है और उसके ऊपर उसी प्रकार हंस मंडराने लगते हैं और वो सब पक्षी आकर के उसे उसी तरह उसमें जल का उपयोग करते हैं। तो ऐसे उदाहरण दे करके वो उन्हें समझा रही हैं जो उसकी सखियां हैं। और क्या कहती हैं? मिले ही जो बिछड़े साजन अंकम भेंट गहन। और जब बिछड़े हुए साजन पति बहुत दिन के वियोग के बाद मिलते हैं तो उनसे अंकम गोद में लेकर भेंट की जाती है। तो हे रानी, तुम भी उसको अपने गोद में लेकर के उनसे भेंट करना और सुखी होना, आनंद लेना। तपनी मृगशिरा जैसे हैं तेतरापन, जैसे कि मृगशिरा जो नक्षत्र गर्मियों में के मौसम में होता है, जो व्यक्ति उसकी तपन को सहन करता है, मृगशिरा नक्षत्र की जो तपन को सहन करता है, तो वही व्यक्ति जब अद्रा का मौसम, अद्रा नक्षत्र आता है, अद्रा नक्षत्र कब आता है? जब बरसात होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उसको अद्रा नक्षत्र में बहुत बड़ा आनंद आता है और वो पल्लवित हो जाता है। जब दुख के बाद सुख आता है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार जो तप के बाद यानी कष्ट उठाने के बाद मृगशिरा नक्षत्र में अद्रा नक्षत्र आने पर उसका आनंद उठाते हैं तो वो लोग खुश हो उठते हैं, पल्लवित होते हैं। इस तरह ही आप भी जब वियोग के बाद राजा रतन सेन आएंगे तो आपको भी इसी तरह सुख और आनंद मिलेगा। ये इसका भावार्थ है। और इसके इसमें सबके संदर्भ तो वही रहेंगे जो कि हमने पहले बता दिया है। जितने भी पद खंड हैं सबके वही संदर्भ रहेंगे, लेकिन उनके जो प्रसंग हैं वो बदलते रहेंगे। और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि यहाँ विरह से व्याकुल नागमती की दैनिशा देख करके सखियाँ किसी प्रकार ढांढस बनाने की कोशिश करती हैं। इसका प्रसंग लिख देंगे और काव्य सौंदर्य इसमें है ही, सामने लिखा है। तो अब हम अगला पदखंड लेते हैं और इसका वाचन करते हैं। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुई धुंध दल बाजा। धूम श्याम धोरे घन छाधाए, सेतु धजा बग पाति दिखाए। खड़ग बीजु चमके चहोरा, बूंद
बाण बरसहि घन घोरा। ओ नई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीजु घटी रहे न जीऊ। पुष्ट नस नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। अद्रा लाग लागी भूले, मोहि बिनु पिउ को आदर दे। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और घर। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर। चढ़ा अगा अषाढ़ गगन घन गाजा। देखिए, इसका वर्णन जायसी जी ने 12 मासे के रूप में किया है, और उन्होंने आषाढ़ का महीना लगता है शुरू में, आषाढ़ से शुरू किया है। वैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, असोज, कार्तिक, मंगसिर, पूष, माघ, फागुन, इस प्रकार 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों का वर्णन उन्होंने अलग अलग पदखंड में किया है। तो इस पदखंड में उन्होंने आषाढ़ में क्या स्थिति होती है मौसम की, और उसका विरह से जो व्याकुल लोग होते हैं, जैसे कि रानी नागमती, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल भय। आषाढ़ के महीने में बादल छा जाते हैं आकाश में, तो उन बादलों को देखकर कहती है कि विरह ने मेरे ऊपर ये हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये विरह का दल है जो मेरे ऊपर हमला करने के लिए सजा हुआ है। कैसे कैसे बताया उन्होंने? विरह धुंध दल बाजा, और ये विरह दल जो है वो हमला करने के मेरे ऊपर आ रहा है। इसमें जो है धूम शाम धौरे घन चाय, अनेक प्रकार के रंग के बादल हो जाते हैं। धुएं के रंग के, काले रंग के, सफ़ेद रंग के आकाश में बादल छाए हुए हैं, और उन बादलों में श्वेत ध्वजा बंग पाती दिखाए। झंडे भी, जैसे दल में लड़ाई में झंडे लेकर के चलते हैं, तो श्वेत ध्वजा यानी सफ़ेद ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडे, तो सफ़ेद झंडे का काम कौन कर रहे हैं? बग पाती दिखाए। जो बगलों की पंक्ति हैं सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहे हैं बगले, ये दिख रहा कि ये जो है ये झंडे हैं उस दल के, जो दल आ रहा है मेरे ऊपर चढ़ करके विरह का, उसके ये झंडे। खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, और इनमें जो तलवारें चमक रही हैं वो क्या है? बिजली। जो बिजली है वो कैसे चमक रही कि इसमें तलवारें से, दल में तलवारों की आवश्यकता पड़ती है, हथियार जो होते हैं, तो उसमें जो बिजली चमकती है बादलों में उसे कहती है कि ये तलवारें हैं, इसमें चल रही है, बिजली को बताया। तो खड़ग बीज चमके चहु ओरा, चारों ओर वो तलवारें जो हैं वो चमक रही है। बूंद बाण बरसहि घन, और बाण कौन है? जो वर्षा की बूंदें बहुत तेजी से आकर के लग रही हैं,
वो मानो उस विरह दल के बाण हैं, उन बाणों से मुझे घायल किया जा रहा है। ओ नहीं घटा आई चहु फेरी, और चारों तरफ से ऐसी घटा घिरी हुई है, कंत उबारू मदन हो घेरी, के विरह के दल ने, वियोग ने, इसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। कंत उबारू मदन, और वो अपने उनसे पति से, कंत माने पति, जो उनके स्वामी है रतन सेन, वो उनसे कह रही है कि वो वहाँ है तो है नहीं, लेकिन उनसे पुकार कर रही है। उबारू मदन मोह, कि मुझे कामदेव जी ने, कामदेव से क्या होता है, काम वासना आदमी के अंदर जागृत होती है, कि मुझे उसने घेर लिया है और मुझे आकर के उससे बचाओ। आप ही बचाते हो कि विरह जो है वो बादलों के रूप में आकर के मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, और उस विरह से ऐसा दिखाई देता है कि मुझे कामदेव जी ने मेरे ऊपर जो चढ़ाई की है उससे मुझे आकर के बचाओ, आपके सिवाय उसे कोई और नहीं बचा सकता। दादुर मोर कोकिला प्यू, गिरे बीज घट रहे न जीव, और जब मेंढक, मोर, कोयल जब प्यू प्यू करके पुकारते हैं सब, तो मेरे अंदर बिजली सी दौड़ती है, और ऐसा दिखाई देता है कि घट रहे न जीव, और मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ उनको सुन करके, क्योंकि काम वासना में जब ये स्थिति होती है कि इन जानवरों का बोलना बहुत प्यारा लगता है, और वो जो उनका वचन जो है, उनकी जो बोलियां हैं, वो काम वासना को अधिक तीव्र करती हैं। तो उससे कहा कि तब मेरे शरीर में ऐसा दिखाई देता है कि उसमें जीव जो है, प्राण जो है समाप्त हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, और एक पुष्य नक्षत्र होता है जिसमें वर्षा होती है, कि वो नक्षत्र भी अब आ पहुँचा है। हों बिनु नहा, नहा मने नहा का अर्थ है पति, के पिता, पति के बिना, अपने रतन सेन के बिना मंदिर को छावा, मेरे मंदिर के ऊपर छावा कौन करेगा। इसके ऊपर, इस पर ऐसी घटा में जब छाई हुई है, चारों तरफ बरसात हो रही है, और पुष्य नक्षत्र सिर पर आ गया है, तो मैं तो यहाँ बिना छावे के ही बैठी हुई हूँ, और मुझे ढकने के लिए ऊपर से, मेरे ऊपर छत बनाने के लिए मेरे पति के बिना और कौन इस काम को कर सकता है। अर्थात मैं जिस अवस्था में हूँ, मुझे संतुष्टि उनके बिना और कोई नहीं दे सकता। अदरा लागी भुई लेई, मोहि बिन प्यों को आदर दे। और अब अदरा ऋतु, अदरा का नक्षत्र हो गया है, उसमें बरसात शुरू हो गई है, और बिना पति के मुझे कौन आदर देगा। अर्थात सब जगह अदरा नक्षत्र में आनंद आ जाता है, लेकिन पृथ्वी पर होगी, संतुष्टि होगी सब जगह, लेकिन मुझे कौन आदर देगा। अर्थात मेरे इस वियोग की स्थिति में मुझे कौन सुखी कर सकता है। मैं तो दुखी ही दुखी हूँ, तो इसलिए वो मुझे किसी और के द्वारा कोई संतुष्टि नहीं दी जा सकती। अभी कहते हैं जिन घर कंताते सुखी, वो कह रही है नागमती के जिनके घर में पति उनके हैं,
वो सुखी है, और जिनके पति घर नहीं है वो दुखी हैं। तो पति के होने पर ही स्त्री जो है वो सुखी रहती है। 3 गारो घर घर, और उन्हें, उन स्त्रियों को जिनके पति घर हैं, उन्हें इनके ऊपर गर्व होता है, घमंड होता है, यानी वो उसका सब दुखों के हरने वाले होते हैं। कंत प्यारा बाहिर है, हम सुख भूला सर। और जब हमारा पति जो है वो बाहर है, वो यहाँ नहीं है, हम बिना पति के ही हैं, तो हमारा तो सारा ही सुख समाप्त है। हमें तो सारा ही सुख भूलना पड़ता है। हमारे उसमें जीवन में दुख ही दुख है, वियोग ही वियोग है। उन पर स्त्रियों के मन में सुख होता है जिनके पति उनके पास रहते हैं। तो ये इसका भावार्थ होगा। और इसका भावार्थ में इसका जो संदर्भ है वो तो वही रहेगा, लेकिन इसका जो प्रसंग होगा वो प्रसंग हम लिखेंगे कि भाई यह रानी नागमती की वियोग की अवस्था का वर्णन आषाढ़ के महीने में जैसा हुआ उसका वर्णन जायसी जी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा, और इसकी जो काव्य सौंदर्य है वो इसके सामने ही लिखा है, और इसका हम समाप्त करते हैं।